नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। महाराष्ट्र का अमरावती लोकसभा चुनाव क्षेत्र इस समय देश की धड़कन बन गया है। संसद में बेबाक तरीके से अपनी बात रखने वाली और हनुमान चालीसा के माध्यम से ठाकरे परिवार को चुनौती देने वाली नवनीत राणा बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल पर चुनाव लड़ रही है। अमरावती लोकसभा सीट से बीजेपी पहली बार चुनाव लड़ रही है, इसलिए बीजेपी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। परंतु नवनीत राणा की उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी में ही भारी विरोध है। विरोध करने वालों की देवेंद्र फडणवीस ने बुलाकर परेड ली है। वैसे राणा परिवार का सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विवाद है, लिहाजा उनके विरोधी मौके की तलाश में रहे हैं। उद्धव ठाकरे समर्थक पहले से ही नवनीत से खार खाए बैठे हैं। अब उन्हें मौका मिल गया है, ये सभी राणा को सबक सिखाने के लिए मैदान में उतरेंगे। इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में ही मेलघाट है जो कुपोषण के चलते हमेशा खबरों में रहा है। यहाँ कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े के लिए मौका बन रहा है। एक समय अमरावती लोकसभा सीट कांग्रेस की हुआ करती थी। देश में पहली बार 1952 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, तब से 1984 तक कांग्रेस ही जीतती रही। 1989 में कम्युनिस्ट पार्टी ने बाजी मारी, फिर 1992 में कांग्रेस ने वापसी की। 1996 में पहली बार बीजेपी के साथ मिलकर शिवसेना चुनाव में उतरी और जीत हासिल की। 1998 में कांग्रेस के समर्थन से आरएस गवई रिपब्लिक पार्टी से जीतकर आए, लेकिन उसके बाद फिर शिवसेना जीत गई। शिवसेना 1999, 2004, 2009 और 2014 तक जीतती रही, लेकिन 2019 के चुनाव में नवनीत राणा ने शिवसेना के आनंदराव अडसूळ को हरा दिया। राज्य में जो सरकार रहती है उसके साथ राणा दंपति के मधुर संबंध बन जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी शिवसेना की सरकार थी। कहते हैं पिछले चुनाव में बीजेपी के लोगों ने शिवसेना के अडसूळ के बजाय निर्दलीय नवनीत के लिए काम किया। कांग्रेस और एनसीपी का उन्हें पहले से ही समर्थन हासिल था। नवनीत ने शिवसेना के अडसूळ को 1,37,932 मतों के अंतर से पराजित किया। जीतने के बाद नवनीत बीजेपी के साथ हो गई। इस बार बीजेपी के उम्मीदवार घोषित करने के बाद नवनीत बीजेपी में शामिल हुई। अमरावती का राजनीतिक गणित 6 विधायकों वाले संसदीय क्षेत्र में 3 कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि बच्चू कडू के प्रहार जनशक्ति पार्टी के 2 और नवनीत के पति रवि राणा निर्दलीय विधायक हैं। सांसद नवनीत राणा के खिलाफ कांग्रेस ने पार्टी के ही विधायक बलवंत वानखेड़े को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी शिंदे सेना को समर्थन देने वाले बच्चू ने नवनीत राणा को टिकट देने का शुरू से ही विरोध किया, लेकिन बीजेपी ने उन्हें ही टिकट दिया। इससे नाराज बच्चू ने अपनी पार्टी से दिनेश बूब को उतार दिया। इस क्षेत्र में बूब की छवि कट्टर हिंदूवादी है। वो शिवसेना के शहर प्रमुख भी रहे हैं। बूब लंबे समय तक अमरावती महानगर पालिका में नगर सेवक थे। बूब राणा का खेल बिगाड़ सकते हैं। कहते हैं कि बूब को मिलने वाला वोट नवनीत की ही परेशानी बढ़ाएगा। राणा के चुनाव प्रचार के लिए उनके चुनाव क्षेत्र से लगातार ही वृद्धा है, जहां प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं। दरियापुर में अमित शाह की सभा रद्द कर दी गई। वैसे नवनीत राणा ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समय मांगा है। हिंदी भाषी वोट निर्णायक अमरावती लोकसभा चुनाव क्षेत्र में शहर में करीब 6 लाख वोटर हैं, जबकि ग्रामीण में 12 लाख के आसपास वोट है। ऐसा माना जाता है कि शहर में ज्यादातर मतदाता बीजेपी के साथ है, वहीं ग्रामीण में रवि राणा की अच्छी पकड़ है। यहाँ पर करीब 3 लाख वोटर हिंदी भाषी हैं, जो सभी उम्मीदवारों के लिए बहुत उपयोगी हैं। इन्हें अपनी ओर खींचने के लिए राणा, बूब और वानखेड़े सहित अन्य उम्मीदवारों की कोशिश जारी है। क्षेत्र में 28% दलित और आदिवासी, 22% कुणबी और मराठा वोटर, 30% वोट ओबीसी समाज के हैं, लेकिन इसमें कुणबी को शामिल नहीं किया गया। मुस्लिम वोटर भी 8% है। कांग्रेस के वानखेड़े बौद्ध समाज से है, जबकि बच्चू की पार्टी के बूब राजस्थानी समाज से और राणा पंजाबी समाज से है। डॉक्टर एन बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते आनंद राज अम्बेडकर भी निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े और बीजेपी की नवनीत राणा के बीच कड़ी टक्कर है, जिनकी जीत हार में बूब महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लोकसभा चुनाव में अगर पार्टी को प्रत्याशियों पर नजर डालें तो बीजेपी से नवनीत कौर राणा, कांग्रेस से बलवंत वानखेड़े, निर्दलीय आनंद राज अम्बेडकर, बसपा से संजय कुमार गाडगे और
प्रहार जनशक्ति पार्टी से दिनेश बुबे इस बार चुनावी मैदान में है। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम पर अगर नजर डालें तो निर्दलीय नवनीत कौर राणा को 5,10,1947 वोट, शिवसेना अंधराव अड़सूल को 4,73,996 वोट, बीपीए गुणवंत को 65,735 वोट और बसपा के अरुण वानखेड़े को 12,336 वोट मिले थे। क्या कहते हैं वोटर? अमरावती में बस से उतरते ही एक ऑटो वाले ने बातचीत में बताया कि अमरावती में कई सारे विधायक नेता हैं, लेकिन कोई काम नहीं करता है। अगर काम करता तो हमारी सड़कों की ऐसी बुरी स्थिति नहीं होती। वोट देने के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसकी इच्छा है कि वो वोट करने नहीं जाए, क्योंकि जब ये काम ही नहीं करते तो वोट क्यों दे। साइन स्क्वायर ग्राउंड पर सुबह सुबह लोग जॉगिंग करते दिखाई दिए। युवा क्रिकेट खेल रहे थे। इन लोगों की शिकायत है कि इस ग्राउंड की हालत खराब है। नेता से लेकर अधिकारी तक से शिकायत की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। वहीं जॉगिंग कर रहे पवन श्री कहते हैं कि राणा मजबूत है और दूसरों की तुलना में अधिक सक्रिय है। उनके चुनाव प्रचार के लिए बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार के लिए संजय राउत ही आए, जबकि वो कांग्रेस पार्टी से नहीं है। अमूल मोहित कहते हैं कि सरकार महंगाई पर काबू पाने में असफल रही, जबकि 2014 में महंगाई के नाम पर ही मोदी चुनकर आए थे। रामपुरी कैंप में जहां सिंधी समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, वहां के एक दुकान में एक 70 साल की महिला से पूछने पर उसने कहा कि उनके पास वोट मांगने के लिए सिर्फ बीजेपी के लोग आए और दूसरा कोई आया ही नहीं। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में संजय राउत के बयान की वजह से भी नवनीत राणा की चर्चाएं होने लगी। दरअसल महाराष्ट्र में आरमती के साथ अमरावती सीट सुर्खियों में है। पिछली बार निर्दलीय जीती नवनीत राणा इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। नवनीत राणा ने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत के बयान को अमरावती के अपमान से जोड़ दिया है। संजय राउत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नवनीत राणा ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र अमरावती के लोग इस तरह के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं संजय राउत ने महाविकास आघाड़ी MVA के कैंडिडेट बलवंत वानखड़े के पक्ष में प्रचार करते हुए नवनीत राणा को निशाने पर लिया। संजय राउत ने नवनीत राणा को अभिनेत्री बताते हुए कहा कि वो बुलाएगी, लेकिन आपको जाना नहीं है। राउत ने अपने बयान में कहा था कि लोकसभा चुनाव किसी नर्तकी या बबली के खिलाफ नहीं, बल्कि महाराष्ट्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की लड़ाई है। वो एक नर्तकी अभिनेत्री हैं जो कुछ स्नेहपूर्ण भंगिमा बनाएंगी, उनके मोहपाश में नहीं फंसना है। राउत ने कहा था कि याद रखिए विश्वामित्र का क्या हाल हुआ था। ये बयान देते हुए राउत ने नवनीत राणा के नचनिया और बबली जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। इसके बाद अमरावती की राजनीति गर्मा गई थी। महाविकास आघाड़ी में ये सीट कांग्रेस को मिली है। बलवंत वानखड़े यहां से चुनाव लड़े हैं। अब इस पूरे मामले को नवनीत राणा ने अमरावती के अपमान से जोड़ दिया है। नवनीत राणा ने एक सभा में कहा कि नर्तकी और बबली एक हिंदी फिल्म में ठग का किरदार कहने के लिए शिवसेना UBT नेता संजय राउत की आलोचना करते हुए कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदाकारा से नेता बनी राणा ने कहा कि राउत मुंबई के 3 टप्पड़ कबाड़ समान है जो विभिन्न स्थानों पर जाते हैं और दूसरों के बारे में अपमानजनक बातें करते हैं। राणा ने शुक्रवार को एक जनसभा में कहा कि वो अमरावती की बेटी के बारे में इस तरह से बोलेंगे तो यहाँ के लोग ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। राणा ने 2019 में विपक्ष समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अमरावती सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार वो बीजेपी के टिकट पर लड़ रही हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या इमोशनल कार्ड खेलकर नवनीत राणा राजनीतिक लड़ाई जीत पाएंगी। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।